ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वोटरों को लुभाने के लिए अवाम को मुफ्त की सौगात देने को मुल्क के लिए मौलिक करार देते हुए कहा कि मुल्क में मुफ्त की रेवड़ी तकसीम कर वोट हासिल करने की बिद्दत पनप रही है। ये रेवड़ी कल्चर मुल्क के लिए खतरनाक है और सभी को मिलकर इस रेवड़ी कल्चर को सियासत से खत्म करना है। मोदी ने हफ्ते को उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का यहाँ केतरी गांव में इफ्तिताह करने के बाद अपने खिताब में मुल्की बाशिंदों को आगाह करते हुए कहा कि मुफ्त की अशिया तकसीम करके वोट हासिल करने वाली सियासत से बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। वजीर आजम ने एक बड़ी अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा, हमारे मुल्क में मुफ्त की रेवड़ी तकसीम करके वोट हासिल करने का कल्चर लाने की कोशिशें हो रही हैं। ये रेवड़ी कल्चर मुल्क की तरक्की के लिए बहुत खतरनाक है। इस रेवड़ी कल्चर से मुल्क के लोगों को बहुत मोहतात रहना है। मोदी ने लोगों से इस रिवायत को खत्म करने की अपील करते हुए कहा, रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेस वे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनाएंगे। कांग्रेस ने गुजरात फसादात के सिलसिले में पार्टी के साबिक लीडर अहमद पटेल पर खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT के जरिए लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करते हुए हफ्ते को कहा कि ये उन फसादात के लिए जिम्मेदार रियासत के उस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी को बचाने और कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश है। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह जयराम रमेश ने जारी एक बयान में कहा कि पार्टी के अनजाने लीडर पर लगाए गए इल्जामात शरारत पर मबनी है और कांग्रेस उसकी तरदीद करती है। उन्होंने कहा, ये इल्जाम साल 2002 में गुजरात के वजीर आला के तौर पर की गई फिरकावाराना नस्लकशी के लिए कभी भी जिम्मेदारी से खुद को बरी करने के लिए वजीर आजम की मुनज्जम हिकमत अमली का हिस्सा है। वो इस कत्ले आम को कंट्रोल करने में दिलचस्पी न लेने के साथ ही नाअहल भी थे। राजस्थान के उदयपुर शहर में जिला इंतजामिया की जानिब से जारी कर्फ्यू की मुद्दत में मजीद नरमी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिटी प्रभा गौतम के जारी करदा हुक्म के मुताबिक हफ्ते की सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक कर्फ्यू में नरमी होगी। ADM गौतम ने कहा कि शहर के धान मंडी, घंटाघर, हाथीपोल, अंबा माता, सूरजपोल, स्वेना, भोपालपुरा, गोवर्धन विलास, हिरनुमागिरी, प्रतापनगर और सुकर थाना इलाकों में नाफिज किए गए कर्फ्यू में छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि मुकर्ररा मुद्दत के बाद इन थानों के इलाकों में कर्फ्यू जारी रहेगा। सऊदी अरब में फरीज़े हज की अदायगी के बाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 145 हाजियों पर मुश्तमिल पहला काफिला हफ्ते की सुबह वापस लौटा। हाजी साहिबान के इस पहले काफिले की परवाज ने सुबह के 7:50 पर श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड किया और उनके इस्तकबाल के लिए सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले, DIG वसता कश्मीर सुजीत कुमार, जिले तरक्याती कमिश्नर बड़गाम शहबाज मिर्जा और जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव अफसर अब्दुल सलाम मीर मौजूद थे। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एक ओहदेदार ने बताया कि 145 हाजियों पर पहला काफिला श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचा। दरियासना हाजी साहिबान की वापसी के पेश नजर श्रीनगर हवाई अड्डे पर उनकी इमिग्रेशन क्लियरेंस को बगैर किसी दिक्कत के यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के मेंदड़ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जुमे की शाम ड्रोन की सरगर्मी देखते ही वहां तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसकी तरफ फायरिंग की। सरकारी जराये ने बताया कि पूंछ के मेंदड़ इलाके में बलूनी के G सेक्टर में LOC पर जुमे की शाम 9 बजे के करीब सिक्योरिटी एहलकारों ने ड्रोन सरगर्मी देखी और फौरी तौर पर कार्रवाई अंजाम देते हुए उसकी तरफ गोलियां चलाई। उन्होंने कहा कि गोलियां ड्रोन को नहीं लगी, लेकिन वो वापस भागने में कामयाब हो गया। उनका कहना था कि इस वाकये के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया।
वादी कश्मीर में रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला जारी रहने के बीच जहां महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई की है, वहीं शबाना दर्जे हरारत एक बार फिर मामूल से नीचे रिकॉर्ड हुआ है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 19 जुलाई तक मौसम की यही सूरत हाल जारी रहने का इम्कान है। उधर वादी में हल्की बारिशों से शबाना दर्जे हरारत मामूल से नीचे रिकॉर्ड हुआ है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 18.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। अमेरिकी सदर जो बाइडेन जुमा को सऊदी अरब पहुंचे, जहां सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने उनका पुरतेपाक इस्तकबाल किया। दोनों के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें सदर बाइडेन ने सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल का मामला उठाया। सऊदी अरब के साथ अमेरिका के कई दहाइयों पर मुहित ताल्लुकात में रिवायती तौर पर अमेरिकी इक़दार और स्ट्रेटेजिक मुफादात के साथ साथ तिजारती ताल्लुकात शामिल हैं। बाइडेन ने कहा कि मीटिंग में उन्होंने वाज़ेह किया कि 2018 में खाशोगी कत्ल केस उनके और अमेरिका के लिए बहुत अहमियत का हामिल था। इसके साथ साथ दीगर कई उमूर पर भी फरीकीन के दरमियान बाहम इत्तेफाक राय हुआ। वाज़ेह रहे कि खाशोगी के बहिमाना कत्ल ने वाशिंगटन की मोतसबाना तकसीम के दोनों फरीकों को मुत्तहद कर दिया था। सहाफी और सऊदी वली अहद के नकात खाशोगी को तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में कायम सऊदी सिफारत खाने में कत्ल करने के बाद उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पहली बीवी इवाना ट्रंप के जिस्म पर आए गहरे जख्मों की वजह से उनकी मौत हो गई है। न्यूयॉर्क के डॉक्टरों ने ये इत्तला दी है। डोनाल्ड जूनियर, इवांका और एरिक ट्रंप की वालिदा इवाना जुमेरात को न्यूयॉर्क सिटी में वाक़ अपने घर में मुर्दा पाई गई थी। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने जुमेरात को कहा कि ऐसा नहीं लगता है कि उनकी मौत किसी मुजरिमाना वजह से हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 अफसरान के हवाले से बताया है कि पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि क्या वो अपने अपर ईस्ट साइड के घर की सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हुकूमत ने जुमा को एक कमेटी तश्कील दी है जो इस बात पर गौर करेगी कि आर्टिकल 6 के तहत साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सरबराह इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए या नहीं। खलीज टाइम्स ने हफ्ते को अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी। आर्टिकल 6 के मुताबिक कोई भी शख्स जो ताकत के जरिए या किसी और गैर कानूनी तरीके से आइन को मनसूख या तोड़ता है या उसे मुअत्तल या मुलतवी करता है या इस तरह की साजिश करता है, वो गद्दारी का मुजरिम होगा। जुर्म साबित होने पर सजाए मौत का प्रोविजन है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। गवर्नर डॉक्टर तमिली साई सौंदरराजन ने अमीरपेट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का किया दौरा। बूस्टर डोज वैक्सीनेशन के अमल का किया मुआयना। बूस्टर डोज से किया इस्तेफादा। तेलंगाना में तालीमी मियार में इजाफे के इक़दामात। तोंडेगल में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर के एटीआर का खिताब। अक़लियतों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के मकसद से अक़लियती अक़ामती स्कूलों का क़याम। बिहार के वज़ीर अक़लियती बहबूद के हमरा अक़ामती स्कूलों का मुआयना करने के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली के ईश्वर ने मुहर्रम के इंतजामात का लिया जायजा। मुहर्रम के मौके पर बेहतर इंतजामात के इक़दामात करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। रियासती वजीर अजय कुमार ने भद्राचलम में सरकारी ओहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। सैलाब के मुतासिरीन की बाज़ आबादकारी पर खुसूसी तवज्जो देने की दी हिदायत।
बोनाल त्योहार को रिवायती जोश खरोश के साथ मनाने के लिए हुकूमत ने 15 करोड़ किए जारी। बोनाल त्योहार के इंतजामात के जायजा इजलास से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। और श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में कमी, दरवाजे बंद कर दिए गए। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में भी पानी के बहाव में कमी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।